476 दिन पहले GTA 6 का ट्रेलर 1 लॉन्च हुआ था। उसके बाद भी हम सोचते थे कि अगला GTA 6 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आने के लिए कब मिलेगी, और वो इन्फॉर्मेशन चाहे कुछ भी हो, बट सब लोग एक्साइटेड थे उस गेम के बारे में जानने के लिए। लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हमको इतना ज्यादा देर तक के रुकने को मिलेगा, और इस साइलेंस की वजह से GTA 6 कम्युनिटी वाले लिटरली पागल हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से GTA 6 ट्रेलर 2 के बारे में बहुत सारी थियरीज आने लगी है, जिसमें से ज्यादातर रियलिटी पर बेस्ड है। कुछ रिलेटिवली बिलीवेबल चीजें पोस्ट की गई थी जो थियरीज को बिलीवेबल बनाती थी, लेकिन ऑब्वियसली उनमें से बहुत सारे थियरीज साबित नहीं हुए। आज एक नई थियरी आई है जो बस एक रैंडम रेडिट यूजर पर बेस्ड है। ये भी गेम इन्फॉर्मर के अपडेट्स के साथ आया है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये एक रेडिट पोस्ट था कल 25 मार्च को, जिसमें कुछ होने का क्लेम किया गया था। लगता है ये बस एक रैंडम आदमी का पोस्ट है, लेकिन वो लिटरली एक रैंडम इंसान था और लोगों ने उसकी बातें मान ली। ये दिखाता है कि GTA 6 कम्युनिटी कितनी डेस्परेट हो चुकी है नए इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन आज तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। उन्होंने रेड डेड ऑनलाइन के बारे में भी बात की, जो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि कुछ महीनों पहले उन्होंने बोला था कि रेड डेड ऑनलाइन अब बेसिकली डेड है, उससे और कोई नया कंटेंट नहीं मिलेगा। तो फिर वो इसके लिए अपडेट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। अब गेम इन्फॉर्मर की बात करते हैं। वही एक बिलीवेबल होप है कि आज कुछ GTA 6 के रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अब तक उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ा और वेट करूंगा, शायद कुछ घंटों में कुछ आ जाए। अगर आ गया तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं आया तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। शायद वो बस एक अपना कमबैक अनाउंस कर रहे थे और कोई मेजर GTA 6 की न्यूज नहीं थी। और सही में उन्होंने बस ये एक पोस्ट किया, वी आर बैक, तो कोई मेजर GTA 6 अनाउंसमेंट नहीं हुई। मैं कभी भी इस डेट या गेम इन्फॉर्मर के बारे में फुल्ली बिलीवर नहीं था। मैंने सोचा था कि कुछ छोटा सा ही होगा, लेकिन मुझे अब 1 अप्रैल की डेट पर होप है, अप्रैल फूल्स डे। रॉकस्टार ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी अप्रैल में ही बताया था, तो शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पता नहीं। हमें एक और हफ्ता वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये GTA 6 का साइकिल है, हम इसमें बहुत टाइम से है, ये प्रिडिक्टेबल हो चुका है। पहले लोग ओवर हाइप करते थे पर कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिर लोग रॉकस्टार पर गुस्सा करने लगे, फिर लोग GTA 6 के बारे में ही बात करना बंद कर देंगे। फिर कोई नया रूमर्स आए या कुछ भी आए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी एक नया रूमर आया था जब कुछ नहीं हो रहा था। किसी ने PS स्टोर पर GTA 6 की विश लिस्ट के बारे में बात की थी, जो कि अभी लाइव नहीं है, लेकिन आज ही आनी थी। लोग लिटरली किसी भी GTA 6 रिलेटेड चीज पर बिलीव करने को तैयार हो गए हैं, और ऑनेस्टली मैं उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। 476 दिन हो चुके हैं, लोग बस ये गेम को देखना चाहते हैं, और किसी भी वजह से रॉकस्टार को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज है जो कि उनको परवाह है, मॉड्स। उन्हें मॉड्स पसंद नहीं है। GTA 6 मैप को बहुत सारे लोगों ने कवर किया था। उसका ओरिजिनल क्रिएटर का नाम था डार्क स्पेस, और उसने GTA 6 का रियल लाइफ मैप का मॉकअप मॉड बनाया था, और रॉकस्टार ने उसे टेक डाउन कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रॉकस्टार को उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैप के बारे में एक छोटा सा अपडेट आया है, जो स्पेकुलेटिव मैप है। उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, जब तक रॉकस्टार से स्क्रीनशॉट्स या ट्रेलर नहीं आते तब तक हम कोई भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तब तक हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये GTA 5 का मैप है, जो कि जुलाई 2013 का है। गेम रिलीज होने से पहले मैपिंग कम्युनिटी ने जो बनाया था वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। तो अगर आपको GTA 6 का मैप पर डाउट है तो ये लोग अपना काम अच्छा करते हैं। जब हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तब ये मैप भी एक्सट्रैक्ट होगा। और लास्ट में एक आर्टिकल की बात करते हैं, मेजर पब्लिशर प्लान्स टू डिले गेम इन फैक्ट ऑफ द GTA 6 थ्रेट। ये जेफरी गेम अवार्ड्स वाले की नई पब्लिकेशन से आया है। इसमें लिखा है कि 3 मेजर गेमर पब्लिशर्स ने बोला है कि वो अपना गेम्स को डिले करेंगे ताकि GTA 6 के साथ compete ना करना पड़े। उनमें से एक ने कहा कि रॉकस्टार गेम्स हमेशा मार्केट से पैसा और टाइम दोनों खींच लेते हैं। हम उसके पास भी नहीं आना चाहते हैं, और हमें हमारे गेम्स के लिए अलग प्लान्स बनाने हैं। एक यूरोप AAA पब्लिशर ने कहा, अगर GTA 6 अक्टूबर एंड या नवंबर में आता है तो हम उसके जस्ट पहले या बाद में लॉन्च करेंगे। हम 2-3 हफ्ते पहले या बाद लॉन्च करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सभी वही करेंगे, तो सेफ जोन में तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, और वो GTA 6 के डिले से भी परेशान है। एक जन कहता है, अगर रॉकस्टार गेम को डिले कर देते हैं तो हम अपने गेम्स को और आगे कैसे बढ़ाए। ये बहुत स्ट्रेसफुल है। ये देखकर अच्छा लगता है कि सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी GTA 6 के लॉन्च डेट को देखकर एक्साइटेड होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दूसरी कंपनी GTA 6 से डरती है क्योंकि सब इससे खेलेंगे।
और ऑनलाइन मोड में भी लोग बहुत टाइम तक इसे प्ले करेंगे। अगर कोई बड़ा गेम GTA 6 के साथ कम्पीट करेगा तो वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। मैंने मजाक मजाक में एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि GTA 6 गेमिंग को बेटर बना सकता है क्योंकि ये दूसरे कंपनीज को अपने गेम्स को डिले करने पर मजबूर कर दे रहा है, जिससे उन्हें बग्स फिक्स करने में ज्यादा टाइम मिलेगा। और एक सैड न्यूज ये है कि GTA 6 वाटर रिंग टॉस हैंडहेल्ड पर रिलीज नहीं होगा। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे लेकिन नहीं होगा, और ये गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं हर दिन एक नई वीडियो पोस्ट करता हूँ, कभी गेम प्ले कभी न्यूज, अभी तो ज्यादातर न्यूज अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आऊंगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।